गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवे स्टडी क्लासेज। अवे स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रीजनिंग का अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज लेकर आया हूँ मेंस का, है ना। तो अभी जितने प्रिपरेशन चल रहे हैं सारे मेंस के चल रहे हैं। मॉक लगाते रहिए बहुत बढ़िया से, ठीक है। और हम जो जितने क्वेश्चन लग रहे हैं हाई लेवल के मेंस में प्रीवियस ईयर आस्क भी है और ऐसे भी है, ठीक है। तो प्लीज पे अटेंशन, और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना डोंट फॉरगेट। हाँ, प्लीज डू लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक्चुअली क्या है ना, हम लोग एक तो पजल सेक्शन होता है, बाकी मिसलेनियस है। तो मिसलेनियस को लेकर चल रहे हैं अभी, ठीक है। मिसलेनियस में भी अच्छे नंबर दे जाते हैं अगर हम सारा कर पाए तो। मिसलेनियस ही करिए, उसके बाद हम पजल का बढ़िया सेशन लेंगे, पूरा मैराथन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखिए क्या है इन द गिवन। इसमें क्वेश्चन टफ नहीं होते, ठीक है, उसको समझना होता है बढ़िया से क्या वो बोल रहा है, और उस स्टेप को फॉलो करके हम कर लेंगे इजीली, ठीक है। इन द गिवन क्वेश्चंस अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज गिवन फॉलोड बाय सम कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स and symbols. You have to find out the correct combinations for the group of letters based on the conditions given below, ठीक है। कुछ कंडीशंस गिवन हुए हैं, उस कंडीशंस को करके हम कर लेना है इसे, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, द अल्फाबेट्स आर नंबर्ड एज 1 to 5, है ना। अल्फाबेट्स को कैसे नंबर करना है, 1 से 5 तक, ठीक है। बट वॉवेल्स एंड द अल्फाबेट जस्ट बिफोर वॉवेल आर नॉट नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नंबर नहीं होगा, जैसे अल्फाबेट है 1 to 5 नंबर करना है हमें, लेकिन अल्फाबेट में वॉवेल आ गया, जैसे ए, तो ए से पहले तो कुछ है ही नहीं, जैसे ई आ गया तो उसको पहले का डी भी नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखिए आई, आई से पहले जी भी नंबर नहीं होगा, इस टाइप का है। तो नंबरिंग नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2, फिर ये दोनों रह गया, ठीक है, 3 4, फिर ये दोनों रह जाएगा, ऐसे नंबरिंग शुरू होगा, ठीक है। ये करना है हमें। फिर आगे कंडीशंस में क्या देगा कि जो वॉवेल के पहले वाला नंबर है उसको कैसे करना है और वॉवेल का कैसे करना है, ठीक है। हियर आफ्टर नंबरिंग टिल 5 अगेन 5 लेटर्स आर नंबर 1 to 5 एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे जे हो गया, के एल एम, तो 1 2 3 हो गया, ए रह जाएगा, फिर 4 5 6 7, ठीक है। तो 6 7 नहीं करना है हमें, हाँ। 4 5 हो गया और अगेन हमें 1 से शुरू कर देना है, 1 2, ठीक है, ऐसे फिर 5 तक अगेन ऐसे बढ़ते जाना है, ठीक है। देखिए वॉवेल्स के लिए कंडीशंस दे दिया, सेकंड में नोट सेकंड में है, वॉवेल्स आर कोडेड स्पेशल कैरेक्टर्स दे रखा है, इन सब से कोडेड है U to A, है ना। AEIOU जो वॉवेल है उसमें यू से शुरू कर रहा है, यू का है ना, ओ का @ ऐसे होगा नंबरिंग, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको ऐसे उल्टा ले जाइए, AEIOU, इस टाइप से नंबरिंग होगा, ठीक है। ए का हो गया डॉलर, ई का एंड, %i का, इस टाइप से होगा नंबरिंग, ठीक है। वॉवेल का ऐसे रखिए इसको, ठीक है। अब कंडीशन शुरू हुए हैं, ये तो अभी तक हमें ऐसे ही दे रखा था नंबरिंग के लिए नोट के साथ। अब कंडीशंस उसमें अप्लाई करना है, क्या क्या है देखिए। ये तो नंबरिंग का पैटर्न दे दिया हमें कैसे नंबर करना है। अब कंडीशन देखिए, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड आर आइदर कॉन्सोनेंट और वॉवेल। जैसे कोई अगर वर्ड है, जैसे देखिए अगर हम लिखे जोमेटो, ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं इसमें, देखिए जोमेटो अगर हमने लिखा तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, इसमें अप्लाई नहीं होगा। ऐसा लेना है जिसका दोनों कॉन्सोनेंट हो, ये फर्स्ट कॉन्सोनेंट है तो लास्ट भी कॉन्सोनेंट, अगर फर्स्ट वॉवेल तो लास्ट भी वॉवेल, तब ए वाला अप्लाई होगा। इसमें फर्स्ट अप्लाई हुआ ही नहीं इसमें, ठीक है। आर कोडेड ऑफ 7 जेड, कोड ऑफ जेड, है ना, वॉवेल
देन द अल्फ़ाबेट विच आर जस्ट नियर द वॉवेल, जैसे वॉवेल का पहले वाला नहीं हुआ था उसमें नंबरिंग, ठीक है, कोडिंग नहीं हो पाया था क्योंकि 1 to 5 तो था कोडिंग, लेकिन वॉवेल और उससे बिफोर वाले अल्फ़ाबेट नहीं कोडिंग हो रहा था, है ना। लेकिन इसमें बोला कि ऐसा कुछ है तो जेड वाला कोड देना है ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसमें फर्स्ट नहीं चलेगा, है ना। कोड्स और रिमेनिंग लेटर्स वर रिटन आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ देयर गिवन कोड्स फ्रॉम 7 एज पर द नोट, ठीक है। जो रिमेनिंग लेटर है, अगर ए नहीं हुआ तो एज पर जो हमें कंडीशंस ऊपर नोट दे रखे हैं तो वैसे ना होके 7 लिखेंगे उसका कोड में, ठीक है। कंडीशन सेकंड देखिए क्या है, इफ देयर आर मोर देन 2 वॉवेल्स प्रेजेंट इन द वर्ड। देखिए इसमें कंडीशन सेकंड अप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 है ऑलरेडी वॉवेल, तो मोर देन 2 हो गया, ठीक है, तो सेकंड कंडीशन अप्लाई होगा। देन देयर कोड्स विल बी रिटन इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स अगेंस्ट देयर प्लेसेस, ठीक है। इसमें लेकिन क्या करना है, वॉवेल को अल्फ़ाबेटल ऑर्डर में कर देना है उन्हीं की जगह पे। जैसे जेड है तो पहले ए आ जाएगा, उसके बाद फिर ओ ए की जगह है से, ठीक है। वॉवेल के जगह पे ही रहेगा लेकिन इंटरचेंज हो जाएगा उनका, है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर देंगे, ए पहले, ई बाद में, आई ओ यू, ऐसे अल्फ़ाबेटिकली कर देंगे, लेकिन पोजीशन वही रहेगा जहां वॉवेल था, ठीक है। कोड्स ऑफ रिमेनिंग लेटर्स विल बी रिटन आफ्टर द सब्सट्रैक्शन ऑफ देयर गिवन कोड्स फ्रॉम 7 एज पर द नोट, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग लेटर रह जाएगा उसका कोड कैसे लिखेंगे, 7 से सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है, नोट पे हिसाब से। ये जो नोट में दे रखा है ना नंबरिंग, उसको 7 से सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, ठीक है। इफ कंडीशन 1 and 2 बोथ आर अप्लाइड टुगेदर इन द गिवन ऑर्डर, जैसे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट, या तो वॉवेल हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट, या तो दोनों कॉन्सोनेंट हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। दूसरा में क्या है, मोर देन 2 अगर वॉवेल हो गया तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे, तो उसमें क्या करना है, बोथ आर अप्लाइड टुगेदर इन द गिवन ऑर्डर, देन द कोड ऑफ रिमेनिंग लेटर विल बी रिटन एज पर नोट। तो जो बचे हुए लेटर्स हैं, वैसे तो 1 to 5 हमारा हो ही गया नंबरिंग, लेकिन जो बचे हुए लेटर्स है बिफोर वॉवेल वाला, उसको क्या करना है, कैसे करना है, रिमेनिंग विल बी रिटन एज पर नोट, है ना, तो नोट के हिसाब से उसको कर देना है, ठीक है। हो गया हमारा, ये समझ गए होंगे। तो आ जाइए, हम आ जाते हैं इसमें। देखिए, फाइंड द कोड फॉर इम्पीटस, इम्पीटस के लिए कोड निकालना है, इसको बोल रखा है, ठीक है। हमने देखिए क्या लिख रखा है, अल्फ़ाबेट लिख रखा है हमने पूरा, क्यों लिख रखा है, कोडिंग के लिए, ठीक है। पहले हम उसको कोडिंग करते हैं। देखिए ए है, ए का क्या होगा कोड, डॉलर था, है ना। देखिए ए का डॉलर कर देंगे, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2, डी का कोड होगा नहीं इसमें, है ना, डी को कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या लिखा हुआ था, 7 कर देना है ना। जो बचे हुए हैं उनका कोड कैसे कर देना है, 7 लिख देना है, तो इसको 7 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे था कैसे, रेस्ट लेटर्स आर नंबर एज द हाईएस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, हाईएस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, देखिए ये लिखा है ना, रेस्ट लेटर्स आर नंबर एज द हाईएस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। सिंगल डिजिट में हाईएस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, 7 होता है, ठीक है ना। 7 हाईएस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, तो हम इसका कोड 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर ई का एंड था, ठीक है, एंड हो गया ई का। F 3 4 5 होगा कहाँ, जे, एच का होगा नहीं, ठीक है। तो एच का हम क्या कर देंगे, सिंगल प्राइम डिजिट, है ना, हाईएस्ट प्राइम डिजिट सिंगल डिजिट का प्राइम नंबर 7 हो गया। फिर आई का परसेंट था, ठीक है, 5 हो गया। फिर हम शुरू कर देंगे कहाँ से, 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 1 से शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि वॉवेल का फर्स्ट लेटर है, 4 हो जाएगा यहाँ, 5, एक मिनट, ये क्या है,
RS, हाँ। तो 6 7 मैं इसको हटा दूंगा बाद में जब करेंगे तो। अब T का होगा नहीं, तो T का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, सिंगल डिजिट प्राइम डिजिट, सिंगल हाईएस्ट प्राइम डिजिट, ठीक है, प्राइम नंबर। फिर V हो गया, 6 7 क्यों हो रहा है, 7 क्यों कर दिया हमने, देखिए 7 तो करना ही नहीं है, फिर से शुरू हो जाएगा ना ये, 5 के बाद 1 से अगेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 2, फिर 7, फिर आ जाइए 3 4 5, फिर क्या हो जाएगा 1 2, है ना, ये 2 है, ठीक है। O का कोड क्या था, @ AEIOU, OU का था हैश, यही था ना कोड, ठीक है। हो गए सारे कोडिंग। अब आ जाइए क्वेश्चन में, देखिए फाइंड द कोड फॉर इम्पीडेंस, ये हम पहले कोडिंग कर लिए हैं अपने हिसाब से, आप इजी हम लिख देंगे, ठीक है। इम्पीडेंस का, अगर इम्पीडेंस का करते हैं, देखिए IMPEDUS, इसमें कौन सा अप्लाई हो गया, देखिए ए वॉवेल है पर ए कॉन्सोनेंट है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, तो सेकंड वाला अप्लाई होगा, क्योंकि मोर देन 2 इसमें है वॉवेल, तो सेकंड कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रहा है इसमें। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, जितने वॉवेल है उसको अल्फाबेटिकली कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले ई, कॉन्सोनेंट अपने जगह रह जाएगा, आई हो जाएगा, फिर टी यू, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, हम वॉवेल को क्या कर दिए, अल्फाबेटिकली। अब शुरू कर दें, बस अब कोड कर देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए ई का कोड नीचे से देखिए क्या है, एंड है ना। एम का क्या है, 3 है ना। एन का क्या है, 3 है, तो 3 का क्या है 7 में, देखिए इसमें लिखा है कोड्स ऑफ रिमेनिंग लेटर्स विल बी रिटेन आफ्टर द सब्सट्रैक्शन ऑफ देयर गिवन कोड्स फ्रॉम 7 एज पर द नोट, है ना। नोट में जो कोडिंग हो रहा है उसको 7 से सब्सट्रैक्ट करके लिखना है। तो एम का कोड हो रहा है, देखिए 4, 3 हो रहा है एम का कोड, उसको 7 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, ठीक है। पी का भी ऐसे ही लाइए, पी का कोड है 4, उसको 7 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 3, है ना। आई में कोई चेंज नहीं होगा, आई का कोड क्या है, परसेंट है, परसेंट लिख दीजिए। अब टी का कोड क्या है, 7 है, 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को तो कितना हो जाएगा, 0। यू का कोड क्या है, हैश, एंड एस का कोड क्या है, 2 है ना। एस का कोड यहाँ पे 2 है, 2 को 7 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 5, ये हो गया हमारा कोड, ठीक है। इसको हमें एग्जाम में क्या करना है, बहुत फास्ट करना है। यहाँ तो स्लो हो रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, है ना। 14 मिनट हुआ है ना एक क्वेश्चन, मतलब कोडिंग को डिकोडिंग करने में, इसको हमें करना है 2 मिनट के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसके साथ क्वेश्चंस भी देखने हैं हमें, ठीक है। फास्ट करेंगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं है, फटाफट कंडीशन पढ़िए, कोडिंग नंबरिंग करते जाइए, कोडिंग करते जाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आइए, फाइंड द कोड फॉर जेनिथ। देखिए जेनिथ का कोड कैसे होगा, जेड दोनों क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, जेड और एच, ठीक है, दोनों कॉन्सोनेंट हो गया। इसमें कौन सा कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे, 1 नंबर कंडीशन। देखिए दोनों कॉन्सोनेंट है ना इसमें, देखिए 1 नंबर कंडीशन को रीड कीजिए, देखिए
इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट ऑफ द वर्ड आर आइदर कॉन्सोनेंट और वॉवल, तो कॉन्सोनेंट हो गए दोनों, देन द अल्फाबेट विच आर जस्ट नेक्स्ट टू द वॉवल, जो वॉवल के नेक्स्ट में रहेगा, आर कोडेड विद द कोड ऑफ जेड। जेड का कोड कितना है? जेड का कोड है हमारे पास 2, है ना। तो जो वॉवल के बाद वाला रहेगा अल्फाबेट उसको हम 2 करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट द लास्ट वॉवल। लास्ट वॉवल के बाद वाले को नहीं करना है, ठीक है। कोड्स और रिमेनिंग लेटर्स विल बी रिटन आफ्टर द सब्सट्रैक्शन ऑफ देयर कोड्स गिवन फ्रॉम 7 एज पर द नोट, ठीक है। एज पर द नोट जितने भी कोडिंग है किया हुआ उसको 7 से हमें सब्सट्रैक्ट करके लिख देना है, ठीक है। इजी है। तो कर दें जेनिथ का कोड। देखिए जेड का 2 है, 2 का 2 रह जाएगा, ई का एंड है, और ई के बाद वाले जो लेटर है उसका कैसे होगा? जेड का कोड पड़ेगा, है ना। वॉवेल के बाद है ना जेड एन, तो इसका ये वॉवेल वाला कोड आ जाएगा, ठीक है। आई का परसेंट हो गया। आई के बाद क्या है? टी है। टी में क्या करेंगे? जेड वाला कोड आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या रह गया? 7। एच रह गया। एच का कोड क्या है? देखिए एच है वॉवेल के जस्ट पहले, देखिए आई के पहले है ना, तो 7 कोड है इसका, ठीक है। ये हो गया हमारी इसकी कोडिंग। बस हम फर्स्ट कंडीशन सारे अप्लाई कर दिए ना, उसके बाद बनाना बहुत इजी है। तो क्या हो गया? 2 and 2% 27, 2 and 2% 27, देखिए सी हो गया ना आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, फाइंड द कोड फॉर इंटरपोल। इंटरपोल में देखिए कौन सा हो रहा है? TERPOLE, ये हो गया इंटरपोल, ठीक है। अब देखिए हमारा दोनों वॉवेल है, हो गया अप्लाई, लेकिन एक और अप्लाई हो गया, मोर देन 2 वॉवेल भी है इसमें। कितने वॉवेल है? इसमें 4 वॉवेल, दोनों वॉवेल है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अप्लाई हो गया। जब दोनों अप्लाई हो रहा था तब क्या बोला है इसने? इफ कंडीशन 1 and 2 बोथ आर अप्लाइड टुगेदर इन द गिवन ऑर्डर देन द कोड ऑफ रिमेनिंग लेटर विल बी रिटेन एज पर नोट, है ना। जो जितने लेटर्स हैं सारे का कोड नोट के हिसाब से होगा, ठीक है। नोट में जो बोल रहा है वो कर लीजिए। नोट का तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, देखिए, ठीक है। तो आई का कोड क्या है? परसेंट है ना। एन का क्या है? एन का 7 हो जाएगा क्योंकि वॉवेल का पहले वाला लेटर है। टी का भी 7 हो जाएगा क्योंकि ये भी यू के पहले वाला है, वॉवेल का पहले वाला है, ठीक है। अब रह गया ई, ई का एंड है। आर का क्या है? आर का 1 है। पी का मेनो पी क्यू, पी का 4 हो जाएगा, वो का एट द रेट, ठीक है। एल का 2 एंड ई का एंड, ई का एंड है ना, देखिए हमने किया है ना। देखिए ई का एंड हो गया, है ना। जो उससे पहले है उसका 7 है वॉवेल का पहले, बाकी सारे हमने कोडिंग कर दी, हो गया, इजी था। तो इंटरपोल का क्या आ गया? परसेंट 7 कौन सा है? एंड 1 4 एंड 2 एंड ए, ठीक है। ये हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स विल ब्लैंक्स फिल ब्लैंक्स, ओके। कोड किया हुआ है थोड़ा सा, है ना, ऐसे 25 तो $6। डॉलर किसका कोड है? डॉलर का कोड हमने लिखा है क्या? AEIOU, ओ का डॉलर है ना, ओ का हमने क्या लिखा है इसमें? डॉलर का हमने कहीं लिखा है कोड? हाँ, ए का है डॉलर, ठीक है, उल्टा चलेगा ना, बिल्कुल सही है। अब आ जाइए इसमें क्या है? $25 @ 6, ठीक है।
तो हमें कोडिंग करके देखना है कि ये है क्या। तो 6 का क्या बन रहा है कोड, 6 तो कोई है नहीं, 7 से पहले वाला कोई लेटर होगा, है ना। 6 का 1 to 5 तक हमें करना है कोड, ठीक है। तो कोई वॉवेल का पहले का लेटर होगा जिसमें से माइनस किया हुआ है 7 को, यानी कि 1 होगा किसी का कोड, है ना। 1 का कोड हो सकता है ये, है ना। तो 1 कौन होगा देख लेते हैं। पहले बीच के लेटर को देखिए, डॉलर है तो ए हो गया, है ना, ये हो गया। 2 है, 5 है, पता नहीं चलेगा। 2 और 5 तो कई कोड है ना, कई चीज़ों का कोड है। तो हमें इससे चलना पड़ेगा, किससे, ऑप्शन से चलना पड़ेगा, ठीक है। पहले @ का लिख लीजिए, वो हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर से हम कोई लें, वर्ड मिलाएं, अगर हम ले कौन सा 02 लेते हैं, ठीक है। 0 और 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का कोई 7 का कोड हो जाएगा, 5 का कोड हो जाएगा। कंडीशंस 1 में आइए, दोनों को एक कीजिए पहले, है ना। हम जब पता नहीं है तो दोनों कंडीशन को मिला के आइए। अगर हम इसको GL करें, ठीक है, DAGLOC की, क्या के का कोड 6 है, KL, हाँ के का कोड 1 है। अगर 6 से 7 से माइनस करेंगे यानी कंडीशन 1 आएगा इसमें, ठीक है। तो हो जाएगा के, कंडीशन 1 कीजिए, ठीक है। कंडीशन 1 आ जाएगा इसमें। सेवन, अगर हम C करें और D करें तो D का कोड कितना है, देखिए D का कोड है 7, 7 यानी कि 7 से 7 को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा 0। कंडीशन 1 में वही था ना, जो रेस्ट था उसको 7 से माइनस करके करना है। और C का कितना है, C का है 2, ठीक है। 2 से माइनस कर लीजिए, 7 में 2 माइनस कर लिए तो 5 आ गया। तो ये हो गया हमारा कोड, है ना। तो इस टाइप का जितना भी आएगा जो हमें ब्लैंक देगा उसको हम ऑप्शन से लेकर चलने पड़ेंगे, ठीक है। जब 0 आ रहा है 7 आ रहा है यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 7 आएगा तभी 0 आएगा, है ना। 7 आएगा तभी 0 होगा। और यहाँ क्या आएगा, 2 आने के लिए 2 आएगा, 5 आएगा कब, जब 2 होगा तभी। तो 7 से माइनस करके करेंगे, है ना। यहाँ 0 करेंगे ना, और यहाँ करेंगे 5 कब, 7 से माइनस होके दोनों को, यानी कि 7 और 2 आ जाएगा हमारा आंसर, D हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जब इस टाइप का फिल इन द ब्लैंक है तो हमें ऑप्शन से लेकर सारे चलने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर 5 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज, ओके, $2 एंड #5 7, ठीक है। इसका कोड कौन कौन से होंगे, डॉलर का तो हो गया A, ठीक है। 7 का देखिए कोई वॉवेल नहीं होगा, यानी कि कंडीशन 1 नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। एंड है, एंड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हैश, ये भी एक वॉवेल है तो इसका यू हो जाएगा। 5 है एंड 7 है, 5 का क्या होगा देखिए,
5 तो कई है ना, 5 तो कई है, तो हमें अब आ जाएगा इसके थ्रू आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब ए किस में है, देखिए इसमें एक ए है ना, इसमें ए है, लेकिन ये पहले ही ख़त्म हो गया, ये तो पहले ही ख़त्म हो गया, इसमें कोई कंडीशन ही अप्लाई नहीं हुआ, ना फर्स्ट हुआ है ना, फर्स्ट भी नहीं हुआ क्योंकि दोनों एक वॉवेल हो गया एक कॉन्सोनेंट, तो और मोर देन 2 वॉवेल भी नहीं है, तो कोई कंडीशन नहीं आया। लीव में देखिए एक कंडीशन आ रहा है, मोर देन 2 वाला कंडीशन 2 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, किस किस में कंडीशन है वो पहले देख लीजिए। इसमें कोई कंडीशन है नहीं, इसमें है एक कंडीशन है ना, क्वाइट में आइए कि वाइट, इसमें भी कंडीशन है, दोनों वॉवेल है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब इन सब में कीजिए, ए किसके किसके साथ है वो अब आ जाएगा। ठीक है, और यू, तो इसमें ए तो है लेकिन यू नहीं है लीव में, तो लीव खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ए, अब ए भी खत्म हो जाएगा, ए नहीं है, ए भी खत्म हो जाएगा, तो हमारा बच गया एक इक्वल, और कोई है ही नहीं इसमें जो हमारा साथ दे। ठीक है, तो ई क्यू यू ए, इक्वल का लिखिए 2 कोड किसका है, क्यू का है क्या, देखिए हाँ क्यू का 5 है, इसमें 5 है कोई, हाँ ये हो जाएगा क्यू, इसका क्यू लीजिए, फिर यू एंड एल लेते हैं हम, तो हो जाएगा इक्वल। देखिए अभी इसमें कंडीशन अगर 1 में जाएंगे, कंडीशन 2 जाए लगेगा इसमें। ठीक है, कंडीशन 2 लगेगा, कैसे, क्या होगा इसमें, वॉवेल्स आर जो है उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करना है उसमें ना। देखिए कंडीशन 2 में वॉवेल को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करने के लिए लिखा है। इफ़ देयर आर मोर देन 2 वॉवेल्स प्रेजेंट इन द वर्ड दैट और रिटन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वॉवेल्स अगेंस्ट देयर प्लेसेस, है ना। तो अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दीजिए वॉवेल को, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अभी करके इसने बना दिया, अब इसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, इसको कीजिए अब ई क्यू यू ए एल बनाइए, तो 1 2 2 4 2 6 2 4 6 1 2 4 5 3 2 5 ई क्यू यू ए एल, यही बन पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन में क्या था पता है, ए 7 है ही नहीं, 5 तक ही है। ठीक है, इसलिए मिस्टेक हो रहा था, 7 का कौन सा कोड है। ठीक है, अब बन गया ई क्यू यू ए एल, है ना। 7 को भूल जाइए, 7 नहीं है उसमें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में, क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन अल्फाबेटिकल सीरीज A to Z each letter except vowels are and consonants
ईच कॉन्सोनेंट में एम एन पी इज असाइंड ए डिफरेंट नंबर, ठीक है, वो सबका डिफरेंट नंबर है फ्रॉम 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बी इज कोडेड एज 1, सी इज 2, डी इज 3। ओके, इसमें क्या है, 1 से 3 है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या हो जाएगा कोडिंग, इफ नम इन अल्फाबेटिकल सीरीज ए टू जेड लेटर एक्सेप्ट वॉवेल्स, वॉवेल को छोड़ दीजिए, एंड कॉन्सोनेंट्स एम एन पी को छोड़ दीजिए, ईच असाइंड ए डिफरेंट नंबर 1 2 3, है ना। 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, फिर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, ऐसे है इसका कोडिंग, ठीक है। और वॉवेल को हम छोड़ देंगे, ठीक है, हो गया। अभी वॉवेल का क्या करना है, वो आएगा कंडीशंस में। एंड अगेन दोज नंबर्स गेट रिपीटेड, फॉर एग्जाम्पल क्यू आर 2 ऐसे शुरू हो जाएगा, फिर 1 2 एंड सो ऑन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कोडिंग है। ऑल्सो ईच कॉन्सोनेंट एम एन पी इज कोडेड विद डिफरेंट सिंबल हैश स्टार एंड डॉलर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एम एन पी का तो कोड हो गया कंफर्म, एम एन पी, देखिए एम एन पी क्या हो गया, हैश स्टार एंड डॉलर, ठीक है। इसका तो फिक्स हो गया, इसको इस फैशन में करना है हमें, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इज इवन, है ना, अगर कोई इवन है, चलो एक कंडीशन से बाद में करते हैं, पहले कोडिंग कर लेते हैं। अच्छा, हमारा लिखा हुआ है ABCD, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, 1 से शुरू हो जाइए, 1 2 3, ठीक है। ई को छोड़ दीजिए, एफ अगेन 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। आई को छोड़ दीजिए, अगेन शुरू हो जाइए, एम एन पी को छोड़ देना है ना, 1 2 3, ठीक है। एम को क्या है, एक स्पेशल है हैश, एन का क्या है स्टार, ओ का कुछ नहीं है वॉवेल है तो, और पी का है डॉलर। ये है हमारा कोडिंग। क्यू हो गया 1 2 3, फिर शुरू हो जाइए, क्यू आर एस, है ना। टी इधर आ गया, फिर से 1 से शुरू हो जाएगा, 1, यू को छोड़ दीजिए, 2 3, फिर से 1 2 3, ये हो गया हमारा कोडिंग, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर पाम ट्री, पाम ट्री का कोड निकाल दीजिए। कैसे करेंगे, कंडीशंस पे जाना पड़ेगा। कंडीशंस क्या था, कौन से कंडीशंस आ रहा है, देखिए, इफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इज इवन द फर्स्ट वॉवेल फ्रॉम लेफ्ट इन विल बी कोडेड एज प्लस, ठीक है। लेफ्ट इन से जो फर्स्ट वॉवेल आएगा इवन आएगा। तो इफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इज ऑड फर्स्ट वॉवेल फ्रॉम द लेफ्ट इन कोड विल बी एट द रेट, ठीक है। और क्या, इफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द वॉवेल इज left end of the word is vowel, then use A. If words ends with letters M and P, then the code of first vowel will be coded of that particular consonant M and P का, ठीक है। जो लास्ट में रहेगा उसका कोड दे देना है। If there are two consonants after any vowel, then the code that vowel will be AND, ठीक है, vowel का कोड AND हो जाएगा। If there are more than 3 vowels in then code of all the vowels will be B, ठीक है। मोर देन 3 वॉवेल्स होगा तो सारे वॉवेल का कोड B हो जाएगा। इफ देयर इज नो कंडीशन अप्लाई ऑन वॉवेल, देन पर्टिकुलर वॉवेल विल बी कोडेड एज ग्रेटर देन, ठीक है। ये ग्रेटर देन से कोड कर देना है, ठीक है। कंडीशन इज अप्लाइड 1 to 6, है ना, सीरियली अप्लाई करना है। अगर फर्स्ट हुआ तो फिर सेकंड नहीं, इन द सेम ऑर्डर। इफ मोर देन 1 कंडीशन इज अप्लाइड, देन कंडीशन 1 इज अप्लाइड फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मोर देन 2 कंडीशन अप्लाई किया तो फर्स्ट को पहले करेंगे, फिर सेकंड, फिर अदर्स, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है, पाम ट्री है।
PALM पाम ट्री। इसमें क्या है देखिए, एक वॉवेल है उसके बाद दो कॉन्सोनेंट हो गया है, ठीक है ना। ऐसा कंडीशन में कौन सा है अप्लाई करना है, इफ देयर आर टू कॉन्सोनेंट आफ्टर एनी वॉवेल, देखिए 4 में, देन कोड ऑफ दैट वॉवेल विल बी एंड। इसके जितने वॉवेल है कोड हो जाएगा क्या, एंड। एक वॉवेल है एंड कर दीजिए, बाकी कोडिंग कर दीजिए, खत्म हो गया, इतना ही है, ठीक है। पी का कोड हमारा क्या दे रखा है, डॉलर, यहाँ डॉलर कीजिए, डॉलर एंड, ठीक है। 3 का क्या है, एल का 3 एंड एम का तो है ऐसे दिया हुआ, हो गया पाम ट्री। ट्री का में आइए, ट्री में क्या है, थर्ड लेटर आ रहा है इसमें, वॉवेल है ना, थर्ड लेटर वॉवेल आ रहा है, तो वह उस वॉवेल वाला कोड हो जाएगा। जिसके थर्ड लेटर में वॉवेल थे उसमें क्या था, देखिए थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन वॉवेल विच कोड ए, इसमें ए लिख देना है हमें। तो टी का क्या है, टी का है 1, ठीक है। आर का क्या है, आर का 2, ठीक है, 1 2, ये हो गया ए। और इसका में जो लास्ट वाला ई है उस पर कोई अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर इफ देयर इज नो कंडीशन अप्लाई देन हमें ग्रेटर देन का सिंबल दे देना है, ठीक है। ये होगा हमारा पाम ट्री का कोडिंग, ठीक है। 1 2 ए ग्रेटर देन डॉलर एंड 3 हैश 1 2 ए ग्रेटर देन, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, टूरिस्ट स्टार, TOURIST, टूरिस्ट स्टार, है ना, इसकी कोडिंग करना है। देखिए टी का तो हो गया हमारा 1, अभी ओ का कैसे करेंगे, 1 2 3, 3 है वॉवेल इसमें ना, 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट कोड अप्लाई हो रखा है। इफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इज इवन, इवन तो है नहीं, 7 है, ठीक है। इफ द लेटर्स, if third letter from the left end of the word is vowel then use a। देखिए इसमें थर्ड लेटर का फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉवेल है तो इसका हम कर देंगे ए, ठीक है। आर का कर लीजिए, 2 हो गया। अब आई में आइए, आई पे क्या हो गया, कोई कोड हो रहा है अप्लाई, मोर देन 2 वाला है क्या, देख लीजिए। If there are two consonants after any vowel, then the code for that vowel will be and। तो आई का हो गया 2 कॉन्सोनेंट है, देखिए आई के बाद 2 कॉन्सोनेंट है तो ये हो गया एंड, एस टी का डाल दीजिए कोड 3 1, ठीक है। एक रह गया ओ, ओ का कौन सा कोड है देखिए, if the number of letters in the word is even, the first vowel from the left end will be coded plus। if the number of letters word is odd then first vowel left end, चलिए इसका लेटर्स ऑड है तो एट द रेट हो जाएगा, खत्म हो गया, इसका हम पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। अब स्टार में आइए, इवन है STAR, ठीक है। if the third letter from the left end of the vowel then use code A। थर्ड लेटर है लेफ्ट हैंड से, फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉवेल है, इसका कोड A मारिए और R का हो गया 2, ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट, ठीक है। 1 एट द रेट, इसमें भी नहीं है, सी में 1 एट द रेट A231 31 A2, हाँ ये हो गया हमारा सी, ठीक है। ऐसे कोडिंग कर देना है। डाटा ब्रीच, डाटा BREACH, देखिए
यही है ना। तो देखिए इसमें क्या है, 4 है, 1 2 3 4, और तो कोड अप्लाई हो नहीं रहा है कोई। 4 है तो फर्स्ट का हो जाएगा प्लस, है ना। लेफ्ट हैंड से जो फर्स्ट वॉवेल आ रहा है उसका हो जाएगा प्लस, ठीक है। डी का 3 कीजिए, टी का 1 कीजिए, ए, इस ए पे कोई कोड अप्लाई नहीं है, कोई कोड अप्लाई नहीं है तो ए कर दीजिए। बी में आइए, 1 2, थर्ड वॉवेल, लेफ्ट से थर्ड क्या है, वॉवेल है, अगर थर्ड वॉवेल है तो उसका क्या हो जाएगा, हम ए लिख देंगे, ठीक है। इस ए के बाद 2 कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एंड सी एच कर दीजिए, 2 3 हो गया कोड। 1 प्लस 3 प्लस 1 ग्रेटर देन, फिर 3 2 1 2 होना चाहिए, 1 2 ए एंड 2 3, ये हो गया हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट आइए। अच्छा इसमें इतना ही क्वेश्चन था। There are 3 rows given and find out the resultant of a particular row. We need to follow the following conditions. If an even number is followed by perfect square, then the resultant will be positive difference between both the numbers. If an, इसको बढ़िया से पढ़ना और कर लेना है, ठीक है। ये टफ नहीं होता है। जो पहले हमने किया फर्स्ट वाला वो सबसे टफ था, टफ नहीं था, ट्रिकी था। अगर हमने कोड बना लिया तो कर ही दिया, है ना। दूसरा भी थोड़ा लेवल अच्छा ठीक ठाक था, इसका ज़्यादा नहीं होता, जो लिखा है वैसे करते जाना है, ठीक है। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, आइए फर्स्ट में देखिए एक्स और वाई क्या है। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ रो 1 इफ एक्स इज द रिजल्टेंट ऑफ रो 2। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ रो 1, रो 1 का रिजल्टेंट क्या होगा। इफ एक इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा वाई, फिर ए का हमें रिजल्ट निकाल देना है, ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट कीजिए। 33 23 यानी कि ऑड एंड प्राइम, ये है ना, ऑड एंड प्राइम का कोड है कोई। इफ एन ऑड नंबर फॉर ऑड प्राइम, देखिए ये आ गया 4 नंबर, देन इट विल बी द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स, दोनों को डिफरेंस कर दीजिए। 33 एंड 23 डिफरेंस कितना आ गया, 10, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हम, अब हम कैसे करेंगे, 10 एंड 20 का ले लेंगे। इन दोनों को तो आ गया 10, इसका 20 है ना। तो इवन इवन, ठीक है, इवन इवन कहाँ है, इफ नेवर फॉर इवन नंबर विच इज नॉट परफेक्ट का यही लगेगा। देन द रिजल्टेंट विल बी, रुकिए इसको हटाने दीजिए। तो द एडिशन ऑफ पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स विथ ए ग्रेटर नंबर, ठीक है। पहले पॉजिटिव डिफरेंस निकालेंगे, फिर ग्रेटर नंबर के साथ उसको जोड़ देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 10, ठीक है। और इस 10 के साथ उसको हम जोड़ देंगे 20 को, है ना, डिफरेंस को, तो क्या हो जाएगा 30, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, तो 14 30, ठीक है। 26 21, देखिए इसमें क्या है, इवन है, ऑड प्राइम का है, एंड 43, देखिए इवन के साथ ऑड है कोई, इवन नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट उसका नहीं है, ऑड नहीं है, इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट, यही लगेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। देन द रिजल्टेंट विल बी द ट्वाइस ऑफ पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टू द नंबर्स, दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका ट्वाइस कर देना है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 26 में 21 गया 5, 5 का डिफरेंस क्या होगा 10, अब आ जाएगा क्या 10 एंड 43, इवन एंड ऑड वाला लगेगा, ठीक है। यानी कि यही लग जाएगा, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, रिजल्ट विल बी द ट्वाइस द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टू द नंबर। इनका डिफरेंस निकाल के फिर ट्वाइस कर लीजिए, डिफरेंस कितना हो जाएगा 33, यानी कि 66 हो जाएगा ना। तो क्या हो गया, यहाँ हो गया 66। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, ठीक है। 14 को तो क्या है, इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर,
इफ एन इवन इवन नंबर विच इज नॉट पॉसिबल देन द रिजल्ट विल बी द एडिशन ऑफ पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स विद ग्रेटर देन। ठीक है, इनको डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 16 को डिफरेंस को इसके साथ ऐड कर दीजिए, कितना होगा 46 से 66 का निकाल दीजिए अब। ठीक है, इवन नंबर वाला इवन नंबर, ये देखिए इसी में भी यही लग जाएगा, इसके डिफरेंस को उसके साथ ऐड कर दीजिए, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया 20, इसमें 20 ऐड कर दीजिए 86। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 20, इसको ऐड कर दीजिए 86 विल बी बी। ठीक है, ऐसे करना है, ये टफ नहीं होता है, इजी होता है ये करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ रो 2 एंड सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ रो 1 एंड 3। इसका जो रिजल्ट आएगा वो और इन दोनों के रिजल्ट का सम करके माइनस कर देना है। ठीक है, ये है हमारा, तो कर लीजिए, क्या है ऑड है और ऑड है ना। ऑड में क्या है, दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है, तो 4 हो गया, 4 और 21। इवन फॉलोड बाय ऑड, क्या करना है, दोनों के डिफरेंस का डबल कर देना है, 7 4 11 17 का डबल कर दिया 34, यानी कि इसका रिजल्टेंट कितना आया 34 आ गया। ठीक है, इसमें आइए इवन एंड परफेक्ट स्क्वायर, इवन के साथ क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें क्या कर देना, दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस कितना हो गया 16 13। इवन फॉलोड बाय ऑड, माइनस करके डबल कर देना, वही है ना, इवन फॉलोड बाय ऑड का दोनों का माइनस क्या हो गया 3, इसका डबल कर लीजिए 6 हो गया। इसमें आइए ऑड फॉलोड बाय इवन, ऑड कितना है 25 एंड इवन, इस दोनों में क्या कर देना है, इवन एंड ऑड वाला हम पढ़े नहीं है ना, ऑड फॉलोड बाय इवन, ऑड में फॉलोड इवन प्राइम नंबर है क्या ये, नहीं 12 प्राइम नहीं है, ऑड नंबर इवन प्राइम नहीं होगा, ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर नॉट प्राइम, देन द रिलेटिवली पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, ऑड नहीं है ना, इवन होगा, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नॉट प्राइम, हाँ विच नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन बोथ द नंबर, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 25 एंड 12 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 37, उसके बाद क्या है 19। ऑड एंड ऑड प्राइम क्या कर देना है, पॉजिटिव डिफरेंस, यानी कि 18 हो गया। अब क्या है, इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर देना है, 8 4 12, 2 1 3 1 4 1 5, 52 हो गया, उसमें से 6 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा हमारा रिजल्ट 640। ठीक है, 46 कौन सा है 46 है ए। ठीक है जी। What is the resultant of new row made by arranging the resultant of all 3 rows in ascending order from left to right? अच्छा, अभी क्या कर देना है, इन तीनों का रिजल्ट आएगा, उससे नया रो बनाना है, उसका क्या रिजल्ट आएगा ये पूछ रहा है ये। ठीक है, कर लेते हैं। 18 36 क्या है, इवन परफेक्ट स्क्वायर है ना, पॉजिटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा 18, 10 रह गया ना इसमें, देखिए ये 10 रह गया, उसको यहाँ ले आता हूँ मैं। अब क्या है, इवन और इवन क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस उसका डबल, इवन और इवन का क्या था, इवन नंबर नॉट पर्टिकुलर देन द रिलेटिव विद द एडिशन ऑफ पॉजिटिव डिफरेंस विद टू नंबर्स विद ग्रेटर। ओके, दोनों का डिफरेंस करके बड़ा वाला में जोड़ देना है, दोनों का डिफरेंस क्या था 8 को 18 में जोड़ दीजिए, क्या हो गया 26 हो गया। ठीक है, अभी क्या है ऑड प्राइम, क्या कर देना है पॉजिटिव डिफरेंस, क्या हो गया 4 एंड 27। इवन एंड ऑड को क्या कर देना है, डिफरेंस निकाल के उसका डबल कर देना है, दोनों का डिफरेंस 23, डबल क्या हो गया 46, ये हो गया। ये क्या है ऑड एंड ऑड प्राइम,
क्या करना है, पॉजिटिव डिफरेंस कर देना है। कितना हो जाएगा, 8 एंड रह गया क्या, 14। इसको क्या कर देना, इवन और इवन क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल के और बड़े वाले में जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, 6। दोनों का डिफरेंस 6 आ गया। 6 को 14 में जोड़िए, 20। ठीक है, अभी क्या करना है, इनका एक नया रो बना देना है ना। कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 20 होगा पहले, 26 होगा बाद में, उसके बाद 46। अब इसका देखिए करना है। अभी क्या है, इवन और इवन दोनों का डिफरेंस निकाल के उसका डबल, यही है ना। कितना हो गया डिफरेंस, इवन और इवन, डिफरेंस निकाल के बड़ा वाला में जोड़ देना है ना। ये क्या हो गया, 6 में इसको जोड़िए 6 को, तो 32 हो गया। ठीक है, 32 एंड 46, इवन इवन सेम काम, दोनों का डिफरेंस निकालिए। कितना हो गया, 4 2 6, 3 1 4, 14। इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 4 1 5 6, 60 हो गया आंसर हमारा। ठीक है, डी। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑल द थ्री रोज, तीनों रोज का रिजल्टेंट निकाल के सम कर देना है। ठीक है, टफ नहीं है। 27 से 38 को माइनस कर, क्या है, इवन, ऑड एंड इवन। ठीक है, क्या करना है ऑड एंड इवन में, 8 7 15 पॉजिटिव अगर है तो, और 3 2 5 1 6, 65 हो गया। ऐड करना है ना, इसको कर दीजिए ऐड। ऑड इवन में 65 हो गया एंड 43 क्या हो गया, ऑड एंड ऑड। ऑड एंड ऑड में क्या है, दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा, 3 2 5 4 2 6, 22। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 का रिजल्ट। दूसरा क्या है, इवन ऑड। इवन ऑड में क्या करना है, डिफरेंस निकाल के डबल, वही है ना। तो क्या हो गया, 9 क्या है, इवन एंड प्राइम ऑड। देखिए, इवन एंड फॉलोड बाय ऑड नंबर विच इज नॉट द रिजल्ट विल बी द ट्वाइस ऑफ पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा, 9 और 9 का डबल कर दिए, 18 हो गया, है ना। तो रह गया क्या, 18 एंड 16, इवन एंड इवन, परफेक्ट स्क्वायर, इवन एंड परफेक्ट स्क्वायर, पॉजिटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब आइए 24 22, इवन इवन दोनों को ऐड कर दिए, कितना हो गया, 4 और 6, 46 हो गया। यानी कि इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। डिफरेंस को 4 में है ना, दोनों का डिफरेंस 2 है, उसको 24 में ऐड करिए, 26 एंड 33, इवन ऑड, यानी कितना हो जाएगा, 14। ऐड कर दीजिए सबका, 4 6 2 8 2 1 3, 38 हो गया आंसर। सी। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, स्टडी द फॉलोइंग अल्फान्यूमेरिक सीरीज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, द नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर आर अरेंज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज थर्ड फ्रॉम द, इसमें हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, द नंबर्स विच आर इमीडिएटली, इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3 तीनों हमें कर देने पड़ेंगे, उसके बाद हमें क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो स्टडी द फॉलोइंग सीरीज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन बिलो। देखिए, स्टेप 1 पहले हमें करना है, द नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए लेटर आर अरेंज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द एलिमेंट
विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन क्या है? एल। एल के बाद हमें अरेंज करना है नंबर्स कौन से? जिसके प्रिसीडेड बाय अ लेटर, है ना, जिसके पहले एक लेटर आ जाए। जो भी नंबर जिसके पहले लेटर है उस नंबर को एल के बाद अरेंज करना है, ठीक है। किस में? इन असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो अब कर लीजिए। देखिए U3 3 रहेगा नहीं, थ्री से पहले एक लेटर आ गया ना। नंबर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए लेटर आर अरेंज इन द इमीडिएट, तो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो U7 रह जाएगा। देखिए A3 चला जाएगा। कौन कौन से चला जाएगा पहले हम पॉइंट कर देते हैं, है ना। नंबर से पहले लेटर कौन सा है? नंबर से पहले लेटर A9 नहीं रहेगा, ठीक है। नंबर से पहले लेटर A हो गया, नंबर से पहले लेटर A हो गया, नंबर से पहले A हो गया, ये सब रहेंगे नहीं, ठीक है। और कोई है नंबर जिसके पहले लेटर है? कोई पहले नंबर पे पॉइंट कीजिए, उसके पहले लेटर है या नहीं देख लीजिए। एक ए भी है, एक ए भी है, ये सब चले जाएंगे, ठीक है। इतने चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट में किसके लास्ट में? एल के बाद यहाँ अरेंज हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको स्टेप 1 कर लीजिए, ठीक है। U7 हो जाएगा, @ रह जाएगा, 3 तो चला जाएगा उधर, #4 T and FUM3 V5 3 AZ5। स्नेक आ रहा है। नहीं, पापा स्नेक है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? FUM3 @ पापा देखो स्नेक। हाँ बेटा, मैं क्लास कर रहा हूँ ना, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पापा रहा। देखो। हाँ देख लिया। पापा आप यहाँ पे रख देता स्नेक को, काट डर जाएंगे पापा देख के। हाँ बोलो बोलो, इधर स्नेक कहाँ से आया? बेटा ऐसे मत करो ना प्लीज। क्या करूँगा? दिव्यांशु बेबी के साथ खेलो। हाँ मैं डर गया, मैं डर गया, मैं डर गया, मैं डर गया बेटा। देखो अंकल लोग इसमें से निकल जाएंगे, क्लास हो रहा है ना, ठीक है जी। ए Z 2 B। अब L तक हो गया। अब उसके बाद सारे अरेंज हो जाएगा। क्या क्या आ गया उधर से? 3 3 5 5, 2 5 भी आया है ना। हाँ 3 देखिए, एक 5 ये आया है, एक 5 ये आया है, 5 5, उसके बाद 6 9 एंड P, ठीक है। ये भी चला गया इधर। ये हो गया अरेंजमेंट, ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में अब इसके बाद शुरू कीजिए, है ना। स्टेप 2 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1, है ना। स्टेप स्टेप करना है। द सिंबल विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर, सिंबल के बाद जो लेटर है, इज इंटरचेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू एलिमेंट जस्ट बिफोर इट, है ना। वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। सिंबल के बाद लेटर कौन सा है? देखिए इनका चेंज हो जाएगा पोजीशन, इनका चेंज हो जाएगा, ऐसे इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, जो जो सिंबल के बाद में लेटर्स हैं उनके पोजीशन चेंज कर लेते हैं। स्टेप 1 हो गया है हमारा। स्टेप 2 कर लेते हैं, ठीक है।
एक 5 है क्या? No, 4 5T है ना, यहाँ 5 होगा, 5T, ठीक है। एंड FUM, ठीक है। इंटरचेंज हो गया, देखिए इस इनका इंटरचेंज हो जाएगा, 3A का A3 हो जाएगा, Z2 B8 है ना। 8 के बाद सिंबल था, इन दोनों का नंबर के बाद सिंबल था, दोनों का चेंज हो गया, B8 हो गया, L3 अब तो सारे वो आ जाएंगे, 335569P हो गया। अब लास्ट में आइए, नंबर 3 में क्या करना है हमें, द लेटर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, है ना। एक सिंबल के बाद जो लेटर है उसको इस सीरीज से ड्रॉप कर देना है हमें, ठीक है। देखिए, लेटर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, लेटर, ठीक है, आर ड्रॉप, तो सिंबल से पहले लेटर है उसको ड्रॉप हो जाना है, क्या वही है ना। S4 5T सिंबल के पहले जो भी लेटर रहेंगे सब ड्रॉप कर देना है, वही है, ठीक है। एंड देखिए F ड्रॉप हो जाएगा, the letters which are immediately preceded by a symbol are dropped from the series। कैसे ड्रॉप होगा, यहाँ देखिए प्रीसीडेड बाय सिंबल है तो ड्रॉप हो जाएगा, F ड्रॉप हो गया, M T 3 A Z 2E B8 L 335569P 335569P, बस हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है वो कर देना, हमने ये कर लिया। अब देखिए क्या है, हाउ मेनी आर अरेंज एट द एंड ऑफ द सीरीज इन स्टेप 1। स्टेप 1 में सीरीज के लास्ट में कितने अरेंज हुए थे, देख लीजिए कहाँ से अरेंज किया था हमने, L के बाद 2 3 3 5 5 6 9, 6 लेटर अरेंज हुए थे, ठीक है, 6 हुए ना अरेंज, ठीक है। तो 6 कहाँ आ रहा है, 3 4 5, मोर देन 5, ई हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए, हाउ मेनी नंबर्स इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल्स इन स्टेप 3। नंबर्स इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल है ना, नंबर एंड सिंबल, ऐसे कितना है, NS है ना, नंबर सिंबल। स्टेप 3 में देखिए नंबर के सिंबल एक है, सेवन हो गया, और क्या है, नंबर के बाद सिंबल, नंबर देखिए नंबर के बाद सिंबल कहाँ है, नंबर्स के बाद सिंबल्स, ये देखिए नंबर के बाद सिंबल है,
नंबर के बाद सिंबल और कहीं रह गया? तो 2 रह गए, 2 ही हो गए, है ना। नंबर के बाद सिंबल 2, बी हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। नंबर के बाद सिंबल 2 रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following letter is 6 to the right of the third symbol from the left in the step? 6 to the right of third symbol, the left in thirds, ठीक है। लेफ्ट से हमें क्या देखना है? Which of the following letter is 6 to the right of third symbol from the left in? लेफ्ट इन से जो थर्ड सिंबल आएगा उसके राइट में 6th लेटर ऑपरेशन 3 में आइए। ये हमने 3 में आया। थर्ड सिंबल कौन सा है? लेफ्ट से फर्स्ट सिंबल, सेकंड सिंबल, थर्ड सिंबल ये हो गया। इसके राइट में 6 लेटर, लेटर 1 2 3 4 5 6 L, ठीक है। ये हो जाएगा, है ना। थर्ड से हमने क्या लिया? थर्ड से ले लिया एक सिंबल। इसमें सिर्फ सिंबल काउंट करना है, अगर सिंबल बोल रहा है तो, ठीक है। एक सिंबल उसके राइट में, है ना। लेफ्ट से हमने एक सिंबल ले लिया, थर्ड सिंबल लेफ्ट में जो थर्ड सिंबल था, ठीक है, थर्ड सिंबल लिया। उसके बाद इसके राइट में लेटर्स का 6th, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ लेटर लेना है उसमें, है ना। 6 लेटर सिर्फ बोल रहा है, तो इसलिए ए लाया, ठीक है। नेक्स्ट आइए। What is the sum of numbers which are 6th from the right in? सिर्फ नंबर लीजिएगा, 6th from the right in, राइट इन से 6 नंबर लेना है, ठीक है। इन स्टेप 1, है ना, स्टेप 1 का। एंड 5th फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 3, एंड स्टेप 3 का 5th लेफ्ट इन से लेना है, ठीक है। 5th ये 6, ठीक है। तो स्टेप 1 में आइए, राइट इन से 6 लेटर ले लीजिए। स्टेप 1 में आ गए 6th लेटर, देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर ही 3, ठीक है। तो हम ऐड क्या करेंगे? एक तो हम ऐड कर देंगे 3, दूसरा ऐड क्या करेंगे? 5th लेफ्ट हैंड से स्टेप 3 में, है ना। स्टेप 3 का 5th लेफ्ट हैंड से, एक है, 2 है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 आ गया। लेफ्ट हैंड से ना, लेफ्ट हैंड से कौन सा था? 5th, ठीक है। देखिए 1 आ गया, 7, अच्छा 7 छूट गया था ना। 1 2 3 4 5 3, तो 3 + 3 यानी कि 6, यानी कि C, ठीक है। सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही डिस्कशन आज का ख़त्म करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया? अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज का मेंस लेवल के जितने पैटर्न आ सकते थे हमने 3 से 4 क्वेश्चन में सारे कवर कर लिए, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो मिसलेनियस के ओर हम चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पजल में आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।